देश को अगर परमेश्वर ने आशीष देना है, किसी गांव को, किसी शहर को अगर परमेश्वर ने आशीष देना है, परमेश्वर ने वहां से एक व्यक्ति को चुनते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा उस परिवार को, देश को आशीष देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शैतान चाहते हैं किसी को हाथ में लेके परमेश्वर का आशीषों को रुके। कभी कभी हम खुद परमेश्वर का आशीषों को रुकते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो दयालु है, वो करुणा महान है, वो प्रेमी है, वो हमको आशीष देना चाहता है। लेकिन हम खुद कभी कभी परमेश्वर का काम के लिए रुकावट बन जाते हैं, परमेश्वर की आशीष के लिए रुकावट बन जाते हैं। अगर परमेश्वर ने हमको आशीष देना हो, यीशु मसीह अपने उपस्थिति के साथ हमको मिलने के लिए आते हैं। यीशु मसीह हमारे पास आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जब आपका घर में आएगा या आपका परिवार में आएगा, आपने उस बात को समझना, आपने उसको रिफ्यूज नहीं करना। अगर परमेश्वर ने जिसको चुना है आशीष के लिए, अगर इस परमेश्वर का बुलाहट को ना समझे और फिर भी हम खुद रुकावट डालें, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसका फल यही होगा, निराशा, दुख, डर, शर्मिंदा होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस नाम एक व्यक्ति को चुना था, मछली पकड़ने वाला था। उसको यीशु मसीह ने अपना चेला बनाया। उसके द्वारा परमेश्वर ने दूसरों को आशीष देने के लिए बुलाया। लेकिन पत्रोस ने स्वयं अपने जीवन में रुकावट डाला। पत्रोस स्वयं यीशु मसीह को छोड़कर पीछे चले गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मौका दिया सुधरने के लिए। अगर परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा देश में आशीष देना चाहते हैं, अगर हम उस चीज को नजरअंदाज करके और पीछे मुड़ेगा तो हमारे लिए नुकसान होगा। इसलिए आपको या मुझे परमेश्वर ने इसलिए मौका दिया है ताकि आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर देश को, परिवार को आशीष देना चाहते हैं। आज हम प्रार्थना के साथ प्रभु का हजूरी में बैठना है ताकि इस शादी का घर के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आज मैं आपसे समझाना चाहता यही चीज है। मेरे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर देश को आशीष देना चाहते हैं। उसके लिए हम खुद कभी कभी रुकावट खड़ा कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर का योजना आपके ऊपर है, जितना मर्जी रुकावट करो, वो सारे रुकावट को तोड़कर खुदा ने जो मकसद के लिए हमको बुलाया, वो मकसद को पूरा किया जाएगा। हालेलुया। बूर मंडी जो इलाका है, हमारा मन में काफी प्यार है इस एरिया के लिए, जगह के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। मैं चाहते हैं ये एरिया है, इस इलाका में परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर मदद करना चाहते हैं, परमेश्वर ने लोगों को आजाद करना चाहते हैं, परमेश्वर ने अपने लिए लोगों को तैयार करना चाहते हैं। इसलिए हम खुद रुकावट ना बने।
आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम खुद कौन सा रुकावट डाल सकता है? परमेश्वर का आशीष को हम खुद रुक सकता है। कैसे ये बात मैं आपको आज समझाने के लिए चाहता है। यूहन्ना का इंजिल 4 अध्याय उसका 39 आयत, यूहन्ना का इंजिल 4 अध्याय उसका 39 आयत, मेहरबानी करके कोई भी जोर से पढ़े। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। यूहन्ना का इंजिल 2 अध्याय में काना का गांव में शादी के घर में यीशु मसीह गया और उस घर को आशीष दिया है। उसके बाद 3 अध्याय में यीशु मसीह का चमत्कार हम देखते हैं। 4 अध्याय में जब हम आते हैं वहां एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, वो ये शमरिया औरत पूरा देश को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने एक औरत को चुना। मैंने आपको पहले बोला, एक गांव को, एक कॉलोनी को परमेश्वर आशीष देने के लिए परमेश्वर के व्यक्ति को चुनते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद परमेश्वर के लिए रुकावट बन जाता है। लेकिन यीशु का नाम है, मैं आत्मा में प्रार्थना करते हुए बोलना चाहते हैं, पूर्व मंडी के अंदर प्रभु का काम प्रकट होने के लिए शैतान जितना रुकावटें खड़ा किया है, आज प्रभु का पवित्र उस्ती में वो थोड़ा जाएगा। इस इलाका में परमेश्वर जिसको आशीष देना चाहते हैं, शैतान रुक नहीं सकता। एक औरत है, शमरिया औरत। शमरिया नाम एक गांव है, जैसे बुरमंडी। वहां से परमेश्वर ने एक औरत को चुना। कौन है औरत? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, फलस्तीन में 3 डिस्ट्रिक्ट था, यहूदा, शमरिया, गलील, 3 डिस्ट्रिक्ट था। वो 3 डिस्ट्रिक्ट में शमरिया जो है, लोग अच्छा नहीं समझते थे। खास करके यहूदी लोग उस गांव में नहीं जाते थे, शमरिया में नहीं जाते थे। लेकिन कोई भी शमरिया का बीच से सफर भी नहीं करते थे, वहां मौका चलता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने शमरिया को बचाने के लिए खुद शमरिया के बीच में गया है। उसका मतलब यही है, अगर कोई देश, कोई परिवार, कोई कॉलोनी को लोग नहीं पसंद करते हैं, वहां भी परमेश्वर का बड़ा योजना है। परमेश्वर उस एरिया को भी प्यार करते हैं। यूहन्ना का इंजिल 4 अध्याय 4 से 32 तक आयत में उसके बारे में लिखा है। फलस्तीन जो है सिर्फ 200 किलोमीटर एरिया का जगह था। लोग शमरिया इलाका को प्यार नहीं करते थे, अच्छा नहीं समझते थे, नफरत करते थे। लेकिन लोग जिसको नफरत करते हैं, यीशु मसीह उसको प्यार करते हैं। यीशु मसीह उसको बचाना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने शमरिया में गया, क्योंकि यीशु मसीह शमरिया को प्यार करते हैं। मैं आपको फिर एक संदेश बोलना चाहते हैं। आपको, आपका परिवार को, आपका देश को कोई बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन जितना भी अब बिगड़ा हुआ हो, आपको प्यार करके आपको बचाने वाले एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया।
यीशु मसीह उस औरत को बचाने के लिए शाम को 6 बजे गया उस गांव में, शमरिया में। जब गया था, यीशु मसीह कुआं के सामने बैठा। इस शमरिया औरत ने पानी लेने के लिए कुआं के पास आया। उसका मतलब उस कुआं के बारे में लिखा है 100 फुट गहरा था उस कुआं को। जब हम देखते हैं यहूदी देश के बाहर सबसे पहले यीशु मसीह मौजा चमत्कार किया हुआ एक जगह है शमरिया। शमरिया को परमेश्वर आशीष देने के लिए शमरिया से एक औरत को चुना। कैसे चुना? वो पानी लेने के लिए आया कुआं के पास। यीशु मसीह भी उधर ही गया और यीशु मसीह ने उस औरत को पूछा, मुझे भी थोड़ा पानी पिलाओ, क्योंकि उस औरत को पानी के साथ रिश्ता ज्यादा था। पानी लेने के लिए आया, इसलिए जो चीज उसका परिचय, उस परिचय के द्वारा यीशु मसीह उनके पास पहुंच गया है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर हमारा बीच में बड़े चमत्कार करके आ जाए, ऐसे नहीं आएगा। साधारण बातों के साथ परमेश्वर आपका जीवन में आएगा और आपको आशीष देंगे। पहली बात है, ये स्त्री को जब यीशु मसीह ने चुना, ये स्त्री ने क्या किया है? यीशु मसीह के सामने रुकावटें खड़ा कर दिया। क्या रुकावट है? उसका 10 आयत पढ़िए, 10 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। उसका एक आयत ऊपर से पढ़िए। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्यों मांगता है? उसका मतलब क्या है? ये औरत बोल रहा है हमारा दोनों का जाति अलग अलग है, हमारा परिवार अलग है, हमारा गोत्र अलग है, इसलिए आप हमसे पानी नहीं पूछ सकता। हमारा दोनों जाति अलग अलग है, हमारा गोत्र अलग अलग है। यीशु मसीह उसको बचाने के लिए गया, यीशु मसीह उसको मदद करने के लिए गया, यीशु मसीह उस औरत को प्यार करके उसको इस्तेमाल करने के लिए गया। लेकिन ये औरत क्या बोल रहा है? औरत बोल नहीं 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 नहीं, मैं फलाना परिवार का है, मैं फलाना जाति का है, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक दीवार खड़ा किया औरत ने, जाति का दीवार, मजहब का दीवार, गोत्र का दीवार, भाषा का दीवार। आज भी लोगों के बीच में यह दीवार है। अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज का नाम पर लोग भटा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उस दीवार को तोड़कर आपको परमेश्वर के पास लेके आना चाहते हैं। उसका 10 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानते हो और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने बोला, आपके लिए मैं आपके पास आया, ये परमेश्वर का एक वरदान है। एक बोलना चाहते हैं, आज ये बंदगी है ना, यीशु मसीह हम पर है। बाइबल का तो 2 या 3 मेरे नाम है, जहां भी हो यीशु मसीह उधर ही है। अगर यीशु मसीह आज जहां पर आया इसलिए हम आया, अगर यीशु मसीह आया तो आपके लिए आया।
लिए एक वरदान है, आपके लिए एक आशीष है। आपका जीवन में यीशु मसीह कुछ ना कुछ करने जा रहा है। उसमें एक बात समझना, आपका जाति से बड़ा है परमेश्वर, आपका मजहब से बड़ा है परमेश्वर। परमेश्वर कोई मजहब नहीं बनाया, परमेश्वर को जाति नहीं बनाया, परमेश्वर इंसान को बनाया। एक ही पुरुष और स्त्री के द्वारा दुनिया में सारे जगत में लोग फैल गया। परमेश्वर किसी जाति का पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर का नाम है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है और सभी को बराबर प्यार करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जाति के दीवार खड़ा कर लेते हैं। हमारा ट्रेडिशन का पुराना रीति रिवाज का दीवार खड़ा करते हैं। लेकिन क्या किया है यीशु मसीह ने, वो दीवार को तोड़ा। मैं आज यहां पर नजदीक और दूर ये वचन की वाणी का शब्द सुनने वाला, चाहे भाइयों बहनों बच्चों कोई भी हो, मैं आपसे ये संदेश देना चाहते हैं, आपको आशीष देने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपका कमी को पूरा करने के लिए, आपका परिवार को आशीष देने के लिए यीशु मसीह आपके पास आया है। आपने अपने आप को दीवार को नहीं खड़ा करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसको तोड़ दिया। इस औरत ने जो आशीष का रुकावट खड़ा किया था, कौन सा रुकावट था? अपना जाति का दीवार यीशु मसीह ने तोड़ दिया। दोबारा फिर उन्होंने एक और दीवार खड़ा कर दिया। 11 आयत। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, आगे, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? इधर देखिए, दूसरा दीवार है ये, असंभव का दीवार। यीशु मसीह बोले, अगर आपको मालूम होना चाहिए आपसे कौन बात कर रहा है, मैं आपको पानी दे सकता था। तो ये स्त्री बोल रहा है, आपके पास बर्तन तो है नहीं और कुआं भी बड़े गहरा है। इस औरत का मन में था, मेरा परिवार नहीं बदलेगा, मेरा स्थिति नहीं बदलेगा, मुझे आशीष नहीं मिलेगा, मैं बिगड़ चुका है। लेकिन यीशु मसीह उसको जवाब दिया है, जितना तू सोचता है उससे बड़ा मैं तुम्हारे लिए कर सकता है। हालेलुया। उधर तू तो पानी मांगता है, पानी चाहता है मुझे पानी मिल जाए, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी नहीं है, मैं आपके लिए जीवन का पानी का सोता तुम्हारे लिए इंतजाम कर सकता है। मैं दोबारा बोलना चाहता है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर हमको मदद करना चाहते हैं, परमेश्वर हमको बरकत देना चाहता है, लेकिन हम खुद रुकावट बन जाते। पहले रुकावट है जाति का रुकावट, दूसरा रुकावट है असंभव का रुकावट, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, जितना तू सोचता है उससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कर सकता है। यह वचन सुनने वाला भाई बहनों, मैं आपसे यह बात बोलना चाहता है, जो जीवित परमेश्वर है वो आपका समझ से ज्यादा, आपका सोच से ज्यादा परमेश्वर आपके लिए काम कर सकता है। नंबर 3, इस औरत ने खड़ा किया हुआ तीसरा रुकावट क्या है? 15 आयत। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, वो जल मुझे दे दो, ताकि मैं प्यासी ना हो, बोल आगे, और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। वो चाहते हैं मुझे वो पानी दे दो, कभी भी मुझे प्यास ना लगे,
पानी लेने के लिए कुआं तक कभी ना है। उसका मतलब इस औरत का मन में टेम्परली आशीष का इच्छा था। अभी मेरा जरूरत पूरा, आगे प्यास नहीं होना, पानी के लिए मैं दूर जा ना सके। आज भी हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम यही डिमांड रखते हैं। अभी मेरा पैसा का जरूरत पूरा हो जाए, अभी मेरा खाना का जरूरत पूरा हो जाए, अभी मेरा पानी का जरूरत पूरा हो जाए, अभी मुझे आशीष मिले। थोड़ी देर का बरकत। ये शैतान का बहुत बड़ा चालाक है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी आपका खाना पीना, अभी आपका फायदा नहीं, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आपका आनंद काल का जीवन चाहते हैं। आज नहीं तो कल हम सभी ये दुनिया से चले जाना। 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं, जिस औरत के साथ यीशु मसीह बात करते थे, उनके सारे सीक्रेट बातें यीशु मसीह बाहर लेके आए। 16 आयत पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। बहुत ध्यान से सुनना। यीशु मसीह उस औरत को आशीष देने जा रहे हैं। एक एक उनका विचारों का तोड़ रहा है, एक एक उनके विचारों का दीवार तोड़ रहा। आगे बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह ने बोला, तेरा पति को लेके आओ। हालेलुया। उसका मतलब जब यीशु मसीह ने उस औरत को पूछा तेरा पति को लेके आओ, वो खुद अपने जिंदगी को देखने के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने क्या जवाब दिया? आगे बढ़िए। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति का हूँ। आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू ठीक कहती है। आप सही बोल रहा है, मैं बिना पति की हूँ। हाँ जी, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति कर चुके हैं। और जिसके पास तू अब है, वह भी तेरा पति नहीं। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। हाय हाय। ये औरत ने सोचा था मेरे जिंदगी के बारे में किसी को पता नहीं, चंगा भला करके घूम रहा था, फिर रहा था। लेकिन परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह उसको आशीष देने से पहले उनके जिंदगी के सारे गुप्त बातें बाहर लेके आया। मुझे भी आपको भी परमेश्वर आशीष देने से पहले हमको बदलना चाहते हैं। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करें। मुझे भी और आपको भी परमेश्वर आशीष देने से पहले हमारे जीवन को बदलेगा। जीवन को बदलने से पहले हकीकत बाहर आएगा। आपके अंदर जो चीज है वो परमेश्वर बाहर लेके आएगा। और यीशु नासरी का नाम है, इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का प्रेरणा के द्वारा, सेवकाई के खिलाफ, आशीष के खिलाफ, परिवार का बरकत के खिलाफ, इस एरिया में काम करने वाला तमाम गुप्त स्पिरिट को यीशु का नाम में तोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं। उसके लिए जो कुछ रुकावट हम खड़ा करते हैं, यीशु मसीह को हटाएगा। ये परिवार, ये फैमिली परमेश्वर को आदर करते हुए हमको बुलाया, जिंदगी का इंतजाम किया, खाना पीने का इंतजाम किया, मतलब आप परमेश्वर को आदर किया। और परमेश्वर का आशीष आज शुरू हो रहा है। परमेश्वर का आशीष आज शुरू हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। आपके परिवार में परमेश्वर का ब्लेसिंग आज से शुरू हो रहा है। उसका पहले हमारे जीवन से जो कुछ चीज सुधरना है, परमेश्वर ने वो काम करेगा। नंबर 4, चौथा रुकावट।
आशीष के खिलाफ हम खुद खड़ा करने वाला चौथा रुकावट 19 और 20। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। मुझे लगता है कि हाँ। तू भविष्यवक्ता है। हाँ। हमारे बाप दादों ने थोड़ा बदलाव हो गया, आगे। हमारे बाप दादों ने हाँ। इसी पहाड़ पर आराधना की, आगे। और तुम कहते हो कि हाँ। वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए हाँ। यरूशलेम में है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे नारी, हाँ। मेरी बात का विश्वास कर हाँ। कि वह समय आता है कि हाँ। तुम ना तो इस पहाड़ पर हाँ। पिता की आराधना करोगे, Yes. ना यरूशलेम में। हाँ। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हाँ। और हम जिसे जानते हैं हाँ। उसकी आराधना करते हैं, हाँ। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यस। परंतु वह समय आता है, यस। वरन अब भी है, हाँ। जिसमें सच्चे भक्त हाँ। पिता की आराधना सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करते हैं। चौथा उनका रुकावट था, वो अपना आराधने का तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं। खुदा ने इस औरत को आशीष देने के लिए गया, तो औरत तो बोल रहा है, हम तो पूर्व ने तो ऐसे आराधना कर रहे हैं, उधर ही आराधना कर रहे, उस पहाड़ में आराधना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, ये सारे पुराना बात बीत चुका है। सच्चे भक्त परमेश्वर को आत्मा में और सच्चाई में आराधना करते हैं। सभी लोग प्रार्थना में रहे, खास करके विश्वासी लोग प्रार्थना में रहे। इस देश के ऊपर देखी अनदेखी सारे अन्य आराधना का दीवारों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। जोरदार ताली बजाकर बाबा को धन्यवाद करें। आत्मा में प्रार्थना कीजिए, इस भूर मंडी के आशीष के खिलाफ, इस देश का बरकत के खिलाफ कार्य करने वाला अंधविश्वास का, अन्य आराधना का सारे दीवारों को यीशु के नाम में तोड़ते। हजारों लोग आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करने के लिए ये भूर मंडी से खड़ा हो जाए। परमेश्वर वो काम करने जा रहा है। होरा बारा शताला बाबा कश, हालेलुया। जिनमें ने भी पगले के 4 आयत में लिखा है, तोड़ने के लिए, लगाने के लिए मैं तुमको अभिषेक किया हुआ है। परमेश्वर ने मेरे ऊपर दिया हुआ अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए एक हमर परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के खिलाफ दुष्ट के सारे दीवारों को मैं तोड़ते हैं। सच्चे आराधना यहाँ पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। 23 आयत में लिखा, वो दीवार भी परमेश्वर ने तोड़ दिया, यीशु मसीह ने तोड़ दिया। नंबर 5, आशीष के खिलाफ, बरकत के खिलाफ 5वां रुकावट जो हम स्वयं खड़ा करते हैं। 25 आयत। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। उनका समझ, उनके ज्ञान का कमी। कभी कभी हम परमेश्वर के आशीष पाने के लिए तैयार है, लेकिन हमको ज्ञान का कमी है। जो जानने वाला बातें हम जान नहीं पाते। उनके अंदर एक घमंड है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। इधर देखते यीशु मसीह उस दीवार को भी तोड़ दिया। आपको बहुत कुछ मालूम होगा परमेश्वर के बारे में, आत्मिकता के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होगा, बहुत कुछ आपको सुनाया होगा, समझाया होगा, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का योजना उससे बड़ा है। जितना हम समझते हैं उससे ज्यादा है परमेश्वर का योजना। हालेलुया। वो योजना है आज आप सुन रहे हैं, आपके लिए,
आपके आशीष के लिए, आपका बरकत के लिए, आपका परिवार की आशीष के लिए परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए रखा है वो आपको सुना रहा है। 5 रुकावट है। आप थोड़ा बोल सकता है कौन सा रुकावट था? नंबर 1 अपना जाति का दीवार। नंबर 2 असंभव का होने का, वो नहीं होगा, मैं तो नहीं बदलेगा। नंबर 3, हाजी बोलिए, थोड़ी देर की आशीष मुझे काफी है, आगे जो मरेगा जिएगा मुझे कोई पता नहीं, अभी जो थोड़ा कुछ मिले। नंबर 4 अपना समझ का कमी, अपने समझ का कमी। हालेलुया। एक बात मैं आपको बोलना चाहता है, 28 आयत पढ़िए। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने ये औरत समझ भी नहीं है, उनकी आराधना का तरीका भी बदलने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं। इधर देखिए, अगर परमेश्वर को आपका जरूरत है, अगर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, जितना मर्जी भागो आपको छोड़ेगा नहीं। आज नहीं तो कल आप परमेश्वर का हजूर में आना ही पड़ेगा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जितना मर्जी आप पीछे हटो, जितना मर्जी आप भागो, जितना मर्जी आपने इग्नोर करो, लेकिन अगर परमेश्वर का नजर इस घर के ऊपर है, अगर परमेश्वर का नजर इस बूर मंडी के ऊपर है, अगर परमेश्वर का नजर एक एक घर के ऊपर है, खुदा ने अपना काम करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। आज का जो मीटिंग है, ये तो शादी का मीटिंग है, लेकिन मैं बड़े मजबूती से विश्वास करता हूं, ये छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से योजना बनाया गया है। बहाना, हमारा भाई के शादी है, बहाना, खूब खाओ पियो कोई बात नहीं, लेकिन उसका पीछे परमेश्वर का मकसद कुछ और है। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का क्या योजना है वो आपको सुनाने के था। नहीं तो मैं नहीं आना था, ऐसी बंदगी नहीं तो मैं नहीं आना था। हाँ, औरत, शबरी औरत यीशु मसीह के सामने बहुत कुछ बहाना बोला, बहुत कुछ बहाना बोला। 1 2 3 4 5 एक रुकावट को हटा दिया यीशु मसीह ने। एक रुकावट को उठाकर फेंक दिया, एक रुकावट को यीशु मसीह ने खत्म किया। अगर ऐसा है तो दुष्ट जितना मर्जी रुकावट करे, यीशु मसीह का सामर्थ के सामने कोई भी रुकावट खड़ा नहीं हो सकता। 28 आयत। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। बदल गया। इस औरत ने क्या किया? बोलो बदल गया। मुंह खोल के बोलो बदल गया। बोलो मैं बदल गया। मुंह खोल के बोलो हो जाएगा। बोलो सिस्टर जी मैं बदल गया। आप बदल गया पक्का। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर प्रभु आपका गांव में आया, अगर प्रभु आपका घर में आया, आप बदलेगा। शादी तो शादी है, लेकिन शादी के द्वारा कुछ लोग बदलने जा रहा है। हालेलुया। एक घर का हालात बदलने जा रहा है, एक बंदगी बूर मंडी के हालात बदलने जा रहा है, एक हम की आराधना बदलने जा रहा है, एक देश के आशीष बदलने जा रहा है। आगे बढ़िए बेटा। शायद तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? देखो, यीशु मसीह उनके पास आने से रुकावट हटाया। उतना नहीं, उनका जीवन बदल गया। उतना नहीं, वो आशीष पाया। उतना नहीं, उनका देश भी आशीष पाया। यह कौन है औरत? कितना पति है उसका? कुछ
कुछ लोग 5 बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकता क्या 6 पदी वाला कोई औरत को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है? आपका जिंदगी जितना मर्जी बिगड़ा हुआ हो, आपका जिंदगी में कितना गहरे पाप हो, परमेश्वर परवाह नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर गुनाह को नफरत करते हैं, गुनाहगारों को प्यार करते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं पापी हूं, परमेश्वर कौन सा मेरा सुनेगा? परमेश्वर कैसे मुझे आशीष पाएगा? जब आप सुनो, आज आपको परमेश्वर का जरूरत है। आपके अंदर जितना मर्जी टूट चुका हो, लेकिन आपके लिए परमेश्वर का जरूरत है। 39 उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। 6 पदी वाला 5 पदी प्लस 1, 6 पदी वाले का औरत यीशु मसीह के गवाही देना शुरू हो गया। हालेलुया। अगर हमारा जीवन परमेश्वर बदलेगा तो हम खुद यीशु मसीह का गवाह बनेगा। शायद आप ये सुनकर हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता? वो ये यीशु मसीह के सामर्थ, 41 आयत। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने, और भी किसका वचन के कारण? यीशु मसीह के वचन के कारण नहीं। किसका वचन का कारण? यीशु मसीह ने जो काम करना कर दिया, जिसको बदलना था बदल गया, जो करना था कर दिया। अब यीशु मसीह का सेवा वो औरत कर रहा है। हालेलुया। इस बूर मंडी में ये वचन सुनकर जो लोग आशीष पाएगा, जो लोग गवाही देंगे, आपके द्वारा हजारों लोग परमेश्वर के पास आने के लिए तैयारी हो रहे हैं। उस औरत की वचन सुनकर आगे बढ़े। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। एक ही औरत को यीशु मसीह ने चुना, बुलाया, बदला। उनका जीवन बदलने से परिवार में खुशी, गांव में खुशी, पूरा गांव बच गया है। हालेलुया। कितना लोग चाहते पूरा बूर मंडी बच जाए परमेश्वर के लिए? कितना लोग चाहते हैं? ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये पूरा बूर मंडी बदलने के लिए आज का वचन कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहा है। मैं परमेश्वर का दास है, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त है। यीशु का नाम है, इस बूर मंडी को मैं ब्लेस करता है। यीशु का नाम है, इस बूर मंडी को मैं आशीष देते हैं। यीशु का नाम है, इस बूर मंडी में एक एक घर को मैं आशीष देते हैं। यीशु का नाम है, बूर मंडी का एक एक भाई बहन बच्चे को मैं आशीष देते हैं। हजारों लोग ये बूर मंडी से खड़ा हो जाए और प्रभु का नाम की महिमा करे। हालेलुया। आप फिक्र नहीं करना। शायद आप बोलेंगे मेरे लिए मुश्किल है, परमेश्वर सारे दीवार तोड़ने जा रहा है। मैं आज यहाँ पर समाप्त करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत देना चाहते हैं, लेकिन हम खुद जो रुकावट खड़ा करते हैं। शायद आप सोचेंगे मुझे कोई बदल नहीं सकता, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा जीवन सुधरेगा नहीं। आज परमेश्वर के आत्मा वचन के द्वारा आपको एक संदेश दे रहा है, नहीं नहीं
नहीं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर आपका विचारों को बदल सकता है। परमेश्वर आपका रीति रिवाज को बदल सकता है। परमेश्वर आपका बच्चों को बदल सकता है। परमेश्वर आपका पति को बदल सकता है। परमेश्वर आपका परिवार को बदल सकता है। परमेश्वर आपका बदनाम को बदल सकता है। परमेश्वर आपका इज्जत को दिला सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं विनती करते हैं सभी लोग अपने अपने जगह में खड़ा हो जाए। हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाए। सभी लोग अपने अपने जगह में खड़ा हो जाए। हालेलुया। सभी लोग अपना हाथ उठाइए स्वर्ग के ओर, प्रार्थना करना शुरू कर दे। ये बूर मंडी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे। अपना मुंह से बोलिए, मैं बूर मंडी को आशीष देता हूं। बोलिए 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 बोलिए। सभी लोग मुंह खोलकर बोलिए। ये परिवार के लिए प्रार्थना करें। ये परिवार का नाम लेके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। इस परिवार के एक एक सदस्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। भाई रंजित के लिए, भाई रंजित का परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। खुदा इस घर के अंदर आशीष दे। खुदा इस घर के ऊपर बरकत दे। इस घर का एक बुजुर्गों को, भाई बहनों को, छोटे बच्चों को इस बंदगी के द्वारा परमेश्वर आशीष देने के लिए आइए अपना आवाज उठाकर प्रार्थना शुरू कीजिए। बहुत तेरे दीवार गिर रहा है, बहुत तेरे रुकावट हट रहा है। कम ऑन, विश्वास के साथ आराधना करें। बहुत तेरे रुकावट गिर रहा है, बहुत तेरे अन्य आराधना खत्म हो रहा है, बहुत तेरे अंधविश्वास खत्म हो रहा है। यीशु के नाम में ऐसे संभव हो जाए। आत्मा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ये काम सफा नहीं है, ये डिलीवरेंस हो रहा है। यहाँ पर डिलीवरेंस हो रहा है, यहाँ पर छुटकारा हो रहा है, यहाँ पर आजादी हो रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का बड़े कार्य हो रहा है।